रामगढ़ जिले में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत रामगढ़ क्षेत्र के ग्राम बगड़ राजपूत से हुई। गांव पर मौजूद उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने की। केंद्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कृषि गोष्ठी में भाग लेकर अभियान का शुभारंभ किया तथा कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन कर किसानों से संवाद किया। कार्यक्रम में प्राकृतिक एवं परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताई गई। कुछ तो लाइन मैंने गलत पढ़ रही है, वापस से पढ़ रही हूँ। कार्यक्रम में प्राकृतिक और परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के साथ रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताई गई। केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि स्वस्थ खेत और स्वस्थ शरीर विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश भर में 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों को रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से अवगत कराकर प्राकृतिक और पारंपरिक खेती की ओर प्रेरित करना है। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों ने भी अपने अनुभव साझा किए। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्षों से रासायनिक खादों के अंधाधुंध उपयोग ने खेतों की उर्वरता पर असर डाला है। उन्होंने कहा कि खेत ही सेहत और इंसान की सेहत एक दूसरे से जुड़ी है। यदि जमीन कमजोर होगी तो उससे पैदा होने वाली फसल भी मानव स्वास्थ्य पर असर डालेगी। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों वैज्ञानिक तरीके से धीरे धीरे कम करने और जैविक एवं प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का आह्वान किया। साथ ही कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे केवल योजनाओं की जानकारी तक सीमित न रहे, बल्कि गांव-गांव जाकर किसानों को व्यवहारिक रूप से खेती पद्धतियों से जोड़े। राज्य मंत्री ठाकुर ने कहा कि खेती को केवल फसल उत्पादन तक सीमित नहीं रखा जा सकता। ITN नेशनल की इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। कही है तो किस तरीके से किसान है वो अपनी आमदनी बढ़ा सकता है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी किसानों के प्रति बहुत चिंतित हैं। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसानों की आय कैसे बढ़े, चाहे वो MSP को बढ़ाकर हो या किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो या रासायनिक खादों का दुरुपयोग जिस तरह होता है अधिक डालकर, उनके माध्यम से हो। समय समय पर सरकार द्वारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों से जुड़ने का प्रयास होता है और उनको जागरूक किया जाता है कि अपन परंपरागत खेती जो हम सरसों, गेहूँ, बाजरा इन पे ही डिपेंड रह गए, किसी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो, चाहे जैविक खेती हो, चाहे वो पॉली हाउस हो या ग्रीन हाउस हो या कोई बागवानी हो, इस तरह के प्रयास समय समय पर किए जाते हैं। उसी सिलसिले में आज हमारे सम्मानीय रामनाथ जी ठाकुर साहब पधारे, कृषि मंत्री जी, उनका हम सबने स्वागत किया। बगड़ राजपूत ने आप सबको पधारे, आपका भी अभिनंदन। किसानों की बात करिए, खेत जो है आज रासायनिक खादों का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाने लगा है, तो खेत बचाओ अभियान किस तरीके का ये अभियान है और किस तरीके के इसको आपने कहा है कि लोग रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करें और ऑर्गेनिक जो है उनका इस्तेमाल करें? खेत ज़्यादा रासायनिक खाद देने के कारण अब बंजर हो रहा है और बंजर जमीन को आप कैसे उपजाऊ बनाइएगा, खेत में परिवर्तित कीजिएगा, इसके बारे में कृषि वैज्ञानिकों को और कृषि पदाधिकारियों को सोचना है कि किसान को कैसे खेती के लिए प्रेरित करें। किसान का खेत बंजर नहीं हो, किसान का खेत बर्बाद न हो और उससे उपजे हुए अनाज खाने से शरीर बर्बाद न हो, परिवार बर्बाद न हो, इसके बारे में सोचना है। और उसी कड़ी में 100 जिलों में, हिंदुस्तान के 100 जिलों में सब जगह लोग जा रहे हैं ये किसानों को जागृत करने के लिए, किसानों को यह कहने के लिए कि ज़्यादा खाद का इस्तेमाल, रासायनिक खाद का इस्तेमाल आप न करें, प्राकृतिक खेती पर आप ज़्यादा ध्यान दें। इसी के लिए, इसी कड़ी में मैं यहाँ अलवर जिला में गाँव में आया। किसानों से भी बात करी थी, यहाँ पैदावार जो है वो कम हो रही है। बहुत यहाँ तो देखने से ही लगा कि कम पैदावार हो रहा है, जोत भी छोटी हो गई है। तो जब परिवार बढ़ेगा तो जोत तो छोटी होगी। परिवार को सीमित रखना चाहिए। जैसे ये मनोज जैन साहब को एक लड़का एक लड़की है, ये
यहाँ के विधायक को एक लड़का एक लड़की है, लड़की की उन्होंने शादी कर दी है, एक लड़का, उनके भाई को भी एक लड़का है एक लड़की है, सीमित है। और दाल रोटी खाते हैं विधायक जी, सब्जी से उनको भेंट नहीं होती है, कहीं अलग सब्जी मिल जाती होगी मिल जाती है। सर किसानों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि पैदावार अच्छी हो और खाद का उपयोग नहीं करें, रासायनिक खाद का उपयोग निश्चित रूप से नहीं करें। प्राकृतिक खेती पर गोबर को ज़्यादा इस्तेमाल करें। पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, किसानों से कैंसर जैसा खतरा ही हो रहा है। आप देखिए ना, पंजाब और हरियाणा के बीच में कैंसर ट्रेन चल रहा है, वहाँ कंपटीशन है कि कितना खाद दिया जाए जो उपजा आगे बढ़े, इसी को रोकना है। मिट्टी की जांच जो मिलावट को रोकने के लिए वो नए कानूनों की जरूरत होगी ताकि अब इस नए सेशन में आने जा रहा है जो और ऑर्गेनिक सर ऑर्गेनिक खेती को लेकर के किस तरीके से आप कहेंगे ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए? ऑर्गेनिक आपको गुजरात के राज्यपाल जी को अभी 30 तारीख को हम लोगों ने बुलाया था, उनका 35 मिनट का भाषण हुआ, बहुत माने अच्छा भाषण है। अगर हर एक जिला में उनके भाषण का प्रयोग किया जाए तो आधे से अधिक किसान प्राकृतिक खेती पर। एक सर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाते हैं, लेकिन जो खेती की जो जांच नहीं कराते मिट्टी की, वो एक सबसे बड़ा कारण है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी वही है। मैं मंत्री हूँ, अभी कुछ ऐसी बात नहीं बोलूँगा जिससे लोगों को लगे मैं जमीन का आदमी हूँ, मैं बहुत चीज। मंत्री जी, अलवर में लाल प्याज। अरे एक मिनट रुको भाई, खाद की बात कर रहे थे, किस तरीके से कर रहे हैं? मिट्टी की खाद कम करें, न के बराबर करें, गाय का, भैंसी का, बैल का। प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है वो मिट्टी परीक्षण को लेकर के बहुत ज्यादा है, इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य वही करना है। चाहिए। ये हर एक गांव में एक मिट्टी प्रयोगशाला खुलना चाहिए, मिट्टी की जांच। मंत्री जी, राजस्थान में सबसे ज्यादा अलवर में लाल प्याज पैदा की जाती है। क्या अलवर में लाल प्याज राजस्थान में सबसे ज्यादा पैदा की जाती है। सर्दियों में तो आए हैं, सर्दियों में पैदा की जाती है, उसके भंडारण के लिए सरकार की तरफ से कुछ वो है हम लोगों ने किया है। 2 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री ने दिया है गोदाम बनाने के लिए। उसमें कोई कर्ज नहीं दे रहे हैं लोग, किसान नहीं प्रोत्साहित है, पैसा पड़ा हुआ है 2 साल से 3 साल से, उसका उपयोग। अपने अधिकारियों को लेकर भी मन से भी कहा कि किसान से मिलिए, संबंध बनाइए। हम कह ही ना सकते हैं।